अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में हमसे जो पार्ट पूछा जा रहा है वो कुछ यूं है, आइए देखते हैं क्या पार्ट है हमारा। कैलकुलेट the percentage of leaves with a width of more than 6 सेंटीमीटर्स। जी, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा कितने लीव्स हैं उनकी परसेंटेज हमें बनाकर दिखानी है। अच्छा, आइए हमारा टेबल हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस टेबल की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 7 to 8 एंड 8 to 9, यानी कि ये सारी विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इस ग्रुप में 13 लीव्स हैं, इस ग्रुप में 5 लीव्स हैं, इस ग्रुप में 3 लीव्स हैं। यानी अगर मैं ऐड करूं तो 15 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 3, ये हमारे पास लीव्स आ गए। और जी सरकार ये बनते हैं 21 लीव्स। अब वो पूछ रहा है इन लीव्स की तादाद को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो राइट, तो 21 लीव्स डिवाइडेड बाय टोटल लीव्स, एंड टोटल लीव्स आर 60 जो हमें पहले से मालूम है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो सके। आइए देखते हैं व्हाट इज द आंसर। ये बनता है 35%। तो 35% लीव्स ऐसे हैं जिनकी विड्थ 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और ये टोटल 60 लीव्स थे जिनमें से 35% लीव्स ऐसे हैं जिनकी विड्थ 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसी हवाले से एक और क्वेश्चन की तरफ। आइए सरकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। अगेन वी हैव अ टेबल हेयर, इस टेबल की मदद से हमें सवाल के जवाब देने हैं। क्या है आइए देखते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स और ये बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, ये क्या है, ज़रा इसका मैं पहले रीड आउट कर दूं तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बताया जा रहे हैं। वी हैव 0 1 2 3 4 and 5 number of letters. We have 4 6 3 4 6 3 2 1 and 4। अच्छा भैया तवज्जो सुनिएगा ये क्या कह रहा है। Keith records the number of letters he receives each day for 20 days. His results are shown in the table. Number of letters he receives each day for 20 days. 20 दिनों तक उसने नंबर ऑफ लेटर्स रिसीव किए। नंबर ऑफ लेटर्स यानी खतूत जो होते हैं, खत की बात हो रही है, अब तो ये जमाना खत्म ही हो गया। बहरहाल जो उसको लेटर रिसीव हो रहे हैं 20 दिनों में, यानी उसको 0 लेटर, एक भी लेटर रिसीव नहीं हुआ। 4 दिन ऐसे थे जिसमें उसको एक भी लेटर रिसीव नहीं हुआ। 6 दिन ऐसे हैं जिसमें उसको एक लेटर रिसीव हुआ। 3 दिन ऐसे हैं जिसमें उसको 2 लेटर रिसीव हुए। 2 डेज ऐसे थे 3 लेटर रिसीव हुए। एक दिन ऐसा था जिसमें 4 लेटर रिसीव हुए, और 4 दिन ऐसे थे कि उसको 5 लेटर रिसीव हुए। ठीक है सरकार, ये हमारे पास यानी कि ये मिला के टोटल 20 दिन का एक सिनेरियो उन्होंने क्रिएट करके दिया आपको। अच्छा, अब
जो सवाल है उसका पहला पार्ट, ये पार्ट ए कर रहे हैं हम क्वेश्चन का, उसका पार्ट 1 आपसे पूछा जा रहा है। राइट डाउन द मोड। जी, इस इंफॉर्मेशन का मोड क्या है? अच्छा, अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर कितनी दफा दोहराया जा रहा है। 0 लेटर्स 4 दफा रिपीट हुआ, 1 6 दफा रिपीट हुआ, ये उनकी रिपीटिशन है। कौन सा लेटर कितनी मरतबा दोहराया जा रहा है? तो अब बताइए इनमें से कौन सा लेटर है जो मोड होगा? वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, और आप देख सकते हैं 1 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लिहाजा मोड हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। नाउ दूसरी फरमाइश, फाइंड मीन। अब कह रहे हैं मीन कैलकुलेट करो। अच्छा जी, मीन कैलकुलेट करने के लिए हम मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से। मिड वैल्यू तो पहले से मौजूद है हमारे पास, हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसीज के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ। ध्यान से देखिएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 multiplied by 2, 4 multiplied by 1 and 5 multiplied by 4। ये पहला काम तो आपने मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म कर लिया। नॉट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज। टोटल वैल्यूज हैं 20, 20 दिन की पूरी बाबत बयान की गई है आपको। आइए सरकार इनको सब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 6 6 6 4 and 20। ये हो गया 10 20 30 और 12 42। तो 42/20, 21/10, यानी कि 2.1 लेटर्स। तो ऑन एवरेज उसको 2.1 लेटर रिसीव हो रहा है एक दिन में। दिस इज कॉल्ड योर मीन। उसे एक दिन में ऑन एवरेज 2.1 लेटर्स रिसीव हो रहे हैं एक दिन में। हाँ जी, अब इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में एक और खातून का जिक्र भी आ रहा था, वो भी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसी से कनेक्ट किया है उन्होंने सवाल। अच्छा सरकार क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। अनदर लेडी एमा, over the same 20 days, over the same 20 days, फिर वही 20 दिन के अंदर एमा received a mean of 1.7 letters each day। एमा ने जो लेटर्स रिसीव किए ऑन एवरेज ही रिसीव 1.7 लेटर्स पर डे। ऑन एवरेज वो 1.7 लेटर रिसीव कर रही है। बताइए हाउ मैनी लेटर्स she received altogether। उसने ऑल टुगेदर कितने लेटर रिसीव किए? अच्छा जी, पहले तो याद कर लें ये मीन किसने कैसे कैलकुलेट करा। मीन कैलकुलेट करने के लिए उसने नंबर ऑफ वैल्यूज नीचे लिखी, जितनी वैल्यूज उसने ऐड करी, ऊपर सारी वैल्यूज को ऐड करके सम लिखा, तब जाके उसे ये मीन मिला होगा।
अच्छा, अब हम क्या जानते हैं? व्हाट वी नो द मीन इज 20, यस मेंशन्ड है। उसने कितने दिनों की बात की? उसने कहा 20 दिनों का ये सारा सिलसिला था। सॉरी, मीन है 1.7, सॉरी, मीन है 1.7 और 20 डेज की ये सारी कहानी है। अब पूछे, बताइए उसके पास टोटल कितने लेटर्स आए थे, ये हमें बताना है। तो अगर मैं 20 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा मसला हल हो सकता है। 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.7, जी। तो इस तरह पता चला एमा को ऑल टुगेदर 34 लेटर्स मिले थे, जिसका मीन 1.7 आ रहा था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ है, मुझे लगता है कि वो ग्राफ मैंने आपसे भी तक उसका फिर तस्करा नहीं हो सका, लेकिन चूंकि वो बहुत कम आया, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि अभी भी नज़र पड़ी पेपर्स के सवाल में कि वो मुझे नज़र आया है। तो मैं चाहता हूँ कि उस ग्राफ को भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि वो किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। आइए वो भी देख लेते हैं। वो ग्राफ कौन सा है जो कभी कभी पूछा गया है, आपको आना चाहिए वो ग्राफ। अगेन बताता चलो, इसको ग्राफ को हम प्लेन पेपर पे ही बनाएंगे, नो ग्राफ पेपर वर्क। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये एक ग्राफ है जो हमें बनाना सीखना होगा। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाता है, ना याद कर लेते हैं इसको। सपोज आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है और इसकी मदद से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। जी, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें तैयार करना है इनकी मदद से। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस पे प्लॉट होंगी, एक्स की वैल्यूज एक्स एक्सेस पे प्लॉट होंगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते वक्त दो बातें जिनका ध्यान रखना होगा आपने। तो दो बातें क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आपकी सबसे छोटी एक्स की वैल्यू है 15, इससे एक पिछली वैल्यू भी इस्तेमाल करनी होगी। इसी तरीके से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 19, इसके बाद वाली एक वैल्यू भी इस्तेमाल करनी होगी। सवाल ये कि इससे पिछले वाली वैल्यू क्या होगी और इसके बाद वाली वैल्यू क्या होगी। आप देख सकते हैं ट्रेंड ये कह रहा है कि हर नंबर में 1 का डिफरेंस है, लिहाजा इससे पिछली वैल्यू 14 होगी और इसके बाद वाली वैल्यू 20 होगी। यानी हम ग्राफ पे जब प्लॉटिंग करेंगे तो 14 से लेकर 20 तक ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं सरकार। वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस स्टार्ट करेंगे हम 14 से। 14, 15, 16, 17, ये हमने एक्स एक्सिस पे पहले एक्स को मार्क कर लिया। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस पे हमें 7 तक जाना है, तो 1
2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, अब आप देखिए कि आपको जो प्लॉटिंग करने के लिए कहा गया है उसमें नोट कीजिए एक्स एक्सिस को। यहाँ 14 तो है ही नहीं, लेकिन 14 प्लॉट करना है, तो 14 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, चूंकि 14 मौजूद ही नहीं है लिहाजा उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। इसी तरह 15 की फ्रीक्वेंसी आपको 1 नजर आए तो 15 से 1 पर जाइए, मार्क करें पॉइंट। 16 पे फ्रीक्वेंसी है 3, लिहाजा 16 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। ये 16 पे फ्रीक्वेंसी मार्क कर लिया हमने। 17 पर है 7, ये पॉइंट हमें मार्क करना था, 17 पे हमने मार्क कर लिया। फिर जाएंगे हम 18 पे, तो 18 पे 4 मार्क करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे 19 पे 1 मार्क करेंगे और 20 पे 0 मार्क करेंगे। यूं ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। अब जो सबसे अहम चीज है जिसका ख्याल रखना है आपको, और वो अगर आपने गलत कर दी तो आपको 0 मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, और वो क्या है, हाउ टू ज्वाइन द पॉइंट्स। अब आपने हर दो दो पॉइंट को रूलर की मदद से ज्वाइन करना है, नो फ्री हैंड वर्क। अगर फ्री हैंड वर्क करोगे भैया जी 0 मिलेगा, पहली मैं क्लियर कर दूं ये बात। ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल की मदद से ज्वाइन कर रहा हूं, रूलर की मदद से। रूलर तो नहीं मिला लिए, बिल्कुल ये काम आप भी करेंगे, रूलर की मदद से इन्हें ज्वाइन करेंगे। फ्री हैंड कोई काम नहीं होगा, फ्री हैंड कोई भी काम नहीं होगा, ये बात अच्छी तरह ध्यान में बैठा लीजिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पूरी एहतियात के साथ स्ट्रेट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा, इतनी ही एहतियात से इन्हें रूलर की मदद से ज्वाइन करना है, नो फ्री हैंड वर्क। देख सकते हैं आप, दिस इज योर पॉलीगॉन आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो पॉलीगॉन के लिए आपने पूरी एहतियात करनी है कि फ्री हैंड वर्क नहीं होगा। अच्छा भैया जी, अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं पॉलीगॉन के हवाले से। अगर हमारे पास डेटा का फॉर्मेट दूसरा हो, यानी क्लास इंटरवल्स हो, तो फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह बनाएंगे, आगे देखते हैं सरकार।
जी तक ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और इसकी मदद से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार करना है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें दरकार है, इट्स कॉल्ड मिड वैल्यू। अच्छा भाई, मिड वैल्यू क्या होती है ज़रा याद करें। अभी भी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी मिड वैल्यू का इस्तेमाल किया था। आइए देखते हैं मिड वैल्यू कैसे बनेगी। मिड वैल्यू बनाने का तरीका बहुत सीधा सा है कि लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री को ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ये आपको मिड वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो पहले ग्रुप की मिड वैल्यू आ रही है 35। इसी तरीके पे 40 और 50 की मिड वैल्यू हो जाएगी 45। 50 और 60 की मिड वैल्यू हो जाएगी जी 55। Next mid value is 65, next is 75 and the next one is 85। ये आपके पास मिड वैल्यूज आ गई। अब इन मिड वैल्यूज को आप एक्स पे प्लॉट करेंगे और ये वाई एक्सिस पे प्लॉट होंगी। हाँ जी, अब आता है एक सवाल, मासूमाना सवाल, और सवाल ये है कि सरकार कि हमें पता है पॉलीगॉन के लिए आप सबसे छोटी से एक पिछली वैल्यू भी यूज करते हैं और सबसे बड़ी की बाद वाली भी वैल्यू यूज करते हैं, तो वो क्या होंगी? 35 से पिछले क्या होगी और 85 के बाद क्या होगी? तो जवाब बड़ा सिंपल सा है। 35 के पिछली वैल्यू जो है वो 34 नहीं होगी, बल्कि वो 25 होगी। इसी तरीके से 85 के बाद वाली वैल्यू 86 नहीं होगी, बल्कि 95 होगी। यूं हमारे पास जब हम टेबल की प्लॉटिंग शुरू करेंगे तो हमारा स्टार्ट होगा 25 से। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू हो गई 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। अच्छा, सारी जल्दी से वैल्यूज मार्क कर लेते हैं हम लोग, फिर प्लॉटिंग शुरू करेंगे। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है। ये हम लोग 16 तक पहुंच गए यहाँ पर। ये आ गए हमारे पास वैल्यूज। पॉइंट प्लॉट करना शुरू करेंगे। 35 पे फ्रीक्वेंसी 1 दिख रही है, हाँ जी ये रही, लेकिन 25 तो टेबल में है ही नहीं, लिहाजा 25 की फ्रीक्वेंसी होगी 0। इसी तरह 45 पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है हमें 3। 55 पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है हमें 7। 7 का मतलब है वो अराउंड यहाँ कहीं होगा। दिस इज योर 7। इसी तरह नेक्स्ट है 65 पे आपको 50 नजर आ रहा है। दिस इज योर 15 ऑन 65। 75 पे आपको 7 नजर आ रही है फ्रीक्वेंसी। तो 75 पे आपको 7 फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। 85 पे आपको दोबारा 1 दिख रहा है और 95 पे फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। यूं आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगेन दोहरा दूं, ज्वाइन करने के लिए फ्री हैंड वर्क नहीं होगा, स्केल की मदद से ज्वाइन किया जाएगा। चलो देखते हैं, इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हमने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा।
इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा हमने। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। जी देखा, अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे यहाँ से स्केल की मदद से। फिर अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। जनाब अली, अब हमने ज्वाइन किया इनको स्केल की मदद से, और फिर आखिरी में ये दो पॉइंट बचे हैं, इनको ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलीगॉन। देख सकते हैं आप, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए जो शराइत थी उनको पूरा कीजिए और यू विल गेट दिस पॉलीगॉन। अगेन दोहरा दूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए रूलर से ज्वाइन करना जरूरी है। रूलर से ज्वाइन नहीं करेंगे नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेगा। तो इस बारे में एहतियात कीजिएगा सरकार, कोई इसमें सुस्ती मत दिखाइएगा। ये है तो ये करना आपको इसी तरीके से, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं क्या नहीं यार मैं नहीं कर रहा ऐसा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं ये काम कर रहा हूँ। छोटा सा काम है, लेकिन ये कि देखते हैं क्या इसमें क्या हमसे बात बताई जा रही है। अच्छा सरकार, यहाँ पर वो आपको एक टेबल दे रहा है, टेबल ध्यान से देखिएगा ये। मास m ग्राम्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओहो, यानी कि ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दे रहा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने आपको पहले से दे दी है। और क्या दी हुई, आइए देखते हैं अपने पास। तो m is less than 50 and the frequency is 0. m is less than equals to 100, 150, this is 200, 250, जी। ये आपको दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। दिस इज 4, दिस इज 54, दिस इज 132, दिस इज 204, ये आपके पास है 236, और ये आपके पास 240। और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी मदद से क्लास इंटरवल्स बनाइए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा भाई, टेबल क्या है, फॉलोइंग टेबल, उसको देख लीजिए ज़रा, फिर उस टेबल को कंप्लीट करने का सोचते हैं। हाँ जी, टेबल कुछ यूँ है हमारे पास।
जी ये आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बनाकर दिखानी है आपको। जी ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। अच्छा जरा याद करते हैं सर ये टेबल कैसे कंप्लीट होता है। ये जो टेबल पहले दिया हुआ है इसी की मदद से सारी चीजें होंगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 50 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमें हमारा टेबल 50 से बड़ा है और 100 से छोटा है। उसने कहा है 100 से छोटी 4 वैल्यूज है, इसका मतलब ये वो वैल्यूज हैं जो 50 से बड़ी होंगी और 100 से छोटी होंगी। इसका मतलब 50 और 100 के दरमियान 4 वैल्यूज हैं, राइट सरकार। अब ये कह रहा है कि 150 से छोटी वैल्यू, तो 150 से छोटी वैल्यू वो भी हैं जो ये हैं और ये भी शामिल हैं। तो अगर मैं 150 से छोटी वैल्यूज में से ये सारी वैल्यूज निकाल दूं तो बच जाएगा 50, और वो 50 वो रिजल्ट होगा जो आपको बताएगा कि 100 और 150 के दरमियान कितनी है। 100 और 150 के बिटवीन कितनी वैल्यूज हैं, आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगला ग्रुप कह रहा है 150 से 200, 150 और 200 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं। यानी अब मैं 132 में से माइनस करूंगा 54 को, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इनके दरमियान कितनी वैल्यूज है, तो देयर आर 78 वैल्यूज। इसी तरीके से आप देखिए अगला ग्रुप है 200 से 250, ये 200 और 250 के दरमियान कितनी वैल्यूज है, तो 204 में से आप माइनस कर दीजिए 132 को, तो आपको मालूम हो जाएगा यस देयर आर 72 वैल्यूज इन दिस ग्रुप। मजीद आगे बढ़ते हैं सरकार। तो अगला ग्रुप है 250 से लेकर 300, तो 250 और 300 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, यानी 236 में से माइनस कर दीजिए 204 को, सरकार ये बनता है 32 वैल्यूज। तो पता चला आपके पास 32 वैल्यूज होंगी बिटवीन 250 एंड 300। आखिरी वाला पार्ट कहता है कि 350 और 300 के दरमियान जाना है, यानी अगर मैं 240 में से 236 माइनस कर दूं तो ये बचता है 4। इस तरह आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर हर इंटरवल का अपना क्या स्टेटस है, हर इंटरवल में आपस में कितनी वैल्यूज है, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाई। बस ठीक है बच्चे, यहाँ पर लेक्चर अपना एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग इस लेक्चर को नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दफ़ा, ताकि रिवाइज हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। देखते हैं नया टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट क्लास में हमारा। ठीक है बेटा जी, सर नया थैंक यू वेरी टॉपिक मच, क्योंकि ये तो अल्लाह हाफिज। लास्ट क्लास हो जाएगी ना सर जी, वो छुट्टी से पहले। अच्छा 24 तो तुम्हारा ऑफ हो रहा है ना। हाँ तो बस मतलब लास्ट क्लास है हमारी फिर ये, इंशाल्लाह अब वेकेशंस के बाद ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। उम्मीद करते हैं कि स्कूल में क्लासेस स्टार्ट होंगी, अगर स्कूल में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई तो ऑनलाइन तो स्टार्ट हो ही जाएंगी ना क्लासेस। ठीक है जी, चलो बच्चा जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।